गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पहले हमने आपको पढ़ाया था यूट्रस के बारे में। किसके बारे में? यूट्रस के बारे में। यूट्रस की साइज, लेंथ और लेयर्स के बारे में देखा था। किसके बारे में देखा था? लेयर्स के बारे में देखा था। 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। इसके बाद अब देखेंगे रिलेशन के बारे में। इसका यूट्रस का रिलेशन किन किन ऑर्गन्स से होता है देखेंगे। यूट्रस के रिलेशन के बारे में, रिलेशन ऑफ यूट्रस अदर स्ट्रक्चर। यह यूट्रस एंटीरियर पर क्या होता है? यूरोवेसिकल पाउच एंड ब्लाडर। क्या क्या होता है? यूरोवेसिकुलर पाउच एंड ब्लाडर। यूरोवेसिकुलर पाउच कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ पर यूरोवेसिकुलर पाउच और यहाँ पर ब्लाडर होगा। क्या होगा? ब्लाडर होगा। आया ना समझ में? एंटीरियर पार्ट पर यूरोवेसिकुलर पाउच यहाँ होगा, यूट्रस और ब्लाडर के बीच में, और ब्लाडर ये है। डायग्राम के थ्रू आ रहा होगा समझ में। अब पोस्टीरियर की बात करेंगे। पोस्टीरियर में रेक्टो यूटेराइन पाउच और डगलस एंड द रेक्टम। ये क्या है? रेक्टो यूटेराइन पाउच है। क्या है? रेक्टो यूटेराइन पाउच है। डगलस एंड द रेक्टम। रेक्टम ये है जो पीछे की साइड है, ये क्या है? रेक्टम है। जो पोस्टीरियर पार्ट किन किन से रिलेटेड होता है यूट्रस का? डगलस, रेक्टो यूट्रस से, और ये कहाँ से? रेक्टम से। एंटीरियर क्या था? यूरोवेसिकल पाउच से, जो कि फ्रंट में था और ब्लाडर के ऊपर था, और ब्लाडर सामने है। और पोस्टीरियर के बाद बात करेंगे रेक्टो यूटेराइन पाउच एंड द रेक्टम। लेटरल की बात करें। लेटरल मीन्स होता है बगल में, ब्रॉड लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? ब्रॉड लिगामेंट। द यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब को किस नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। द ओवरी। लेटरल में क्या क्या होता है? यूटेराइन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब से नाम से जानते हैं, और ब्रॉड लिगामेंट और ओवरी। यहाँ पर क्या होगा? ओवरी होगी। कहाँ पर? ये दिखाई दे रही है, क्या होगी? ओवरी होगी। यहाँ पर एक ओवरी के बगल में यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट पाया जाता है। कौन सा लिगामेंट पाया जाता है? ब्रॉड लिगामेंट पाया जाता है। कौन सा लिगामेंट पाया जाता है? ब्रॉड लिगामेंट और फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। सुपीरियर में कौन सा होगा? इंटेस्टाइन। क्या होगी? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स होती है आंत। यहाँ पर क्या होगी? आंत होगी। किसकी? सुपीरियर पार्ट पर। और इंफीरियर में क्या होगा? वेजाइना होगा। क्या होगा? ये है वेजाइना। वेजाइना की लेंथ बताई थी कितनी? एंटीरियर होती है 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर होती है 9 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए। रिलेशन ऑफ यूट्रस विथ अदर स्ट्रक्चर। एंटीरियर में क्या होगा? यूरोवेसिकुलर पाउच एंड ब्लाडर होगा। क्या होगा? यूरोवेसिकुलर पाउच एंड ब्लाडर होगा। और पोस्टीरियर में रेक्टो यूटेराइन पाउच। जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है ये यहाँ पर है, रेक्टो यूटेराइन पाउच, और यहाँ पर रेक्टम है। आया समझ में? अब इसके बाद देखेंगे लेटरल। लेटरल में ब्रॉड लिगामेंट और यूटेराइन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर लेटरल में क्या होती है? ओवरी होती है। सुपीरियर की बात करें। सुपीरियर में इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स होती है आंत। ऊपर इसके क्या होती है? आंत होती है। और इन्फीरियर में क्या होगा? वेजाइना होगा। क्या होगा? वेजाइना होगा। अब हम बात करेंगे लिगामेंट ऑफ यूट्रस की। किसकी बात करेंगे? लिगामेंट ऑफ यूट्रस की बात करेंगे।
फर्स्ट है ट्रांसवर्सिकल लिगामेंट। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सैक्रम बोन। बीच में पाया जाता है रेक्टम, फ्रंट में ब्लाडर। क्या पाया जाता है? फ्रंट में ब्लाडर पाया जाता है और ऊपर रेक्टम क्या पाया जाता है? रेक्टम पाया जाता है। जो इसके बीच में होगा, किसके? यहाँ पर कौन सा लिगामेंट पाया जाएगा? ट्रांसवर्सिकल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट पाया जाएगा? ट्रांसवर्सिकल लिगामेंट पाया जाएगा। और यहाँ पर कौन सा लिगामेंट पाया जाएगा? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट पाया जाएगा? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट पाया जाएगा। और यहाँ पर क्या पाया जाएगा? कौन सा लिगामेंट पाया जाएगा? यूरोटोसैक्रल लिगामेंट। कौन सा? यूरोटोसैक्रल लिगामेंट। यहाँ पर पाया जाएगा ट्रांसवर्स लिगामेंट। और यहाँ पर कौन सा लिगामेंट पाया जाएगा? यूरोसैक्रल लिगामेंट। और यहाँ पर प्यूबिस लिगामेंट पाया जाएगा। डायग्राम के थ्रू देखेंगे ओवेरियन लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट जो ओवरी से कनेक्ट होगा, किससे? ओवरी से कनेक्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट बोलेंगे। कौन सा लिगामेंट बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट यहाँ पर होता है। ब्रॉड मीन्स पूरे में फैला हुआ लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? मीसोबैरियम। कौन कौन से? मीसोबैरियम। सेकंड होगा मीसोसल्फेनिक्स। थर्ड होगा मीसोमेट्रियम। जो मीसोबैरियम लिगामेंट होगा, मीसोबैरियम लिगामेंट यह कवर किए रहता है किसको? ओवरी को। डायग्राम के थ्रू देखेंगे यह किसको कवर किए रहता है? ओवरी को। कौन सा? मीसोबैरियम लिगामेंट। एंड मीसोसल्फेनिक्स लिगामेंट होता है जो क्या करता है? यह ओवरी के ऊपर से ढका हुआ होता है। किसको? ओवरी से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक ढका रहता है। और जो मीसोमेट्रियम लिगामेंट होता है, कौन सा? मीसोमेट्रियम लिगामेंट जो होता है वह ओवरी से कहाँ तक? यूट्रस तक ढका रहता है। किसको? यूट्रस तक ढका रहता है। इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट 3 टाइप का होता है। मीसोबैरियम, मीसोसल्फेनिक्स, मीसोमेट्रियम। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है। अब देखेंगे राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ पर? यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ से जो राउंड लिगामेंट होता है यह ओवरी के चारों ओर क्या होता है? राउंड होता है। जिसे और यूट्रस में भी राउंड होता है, उसे कौन सा लिगामेंट बोलेंगे? राउंड लिगामेंट बोलेंगे। जो 6 नंबर का लिगामेंट होता है। यूरोटोसैक्रल लिगामेंट जो होता है, यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है? सैक्रल बोन पाई जाती है। वहाँ पर कौन सा लिगामेंट होता है? यूरोसैक्रल लिगामेंट होता है। कौन सा लिगामेंट होता है? यूरोसैक्रल लिगामेंट होता है। लिगामेंट कितने होते हैं? 5 लिगामेंट होते हैं। कितने लिगामेंट होते हैं? 5 नहीं 6 होते हैं। फर्स्ट ट्रांसवर्सिकल लिगामेंट, सेकंड होता है यूरोवेस सर्वाइकल लिगामेंट और सैक्रल लिगामेंट, थर्ड होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, चौथा होता है ओवेरियन लिगामेंट, 5 होता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के 3 टाइप होते हैं, मीसोबैरियम, सेकंड मीसोसल्फेनिक्स एंड मीसोमेट्रियम। मीसोबैरियम जो लिगामेंट होता है वह किसको कवर किए रहता है? ओवरी को कवर किए रहता है। मीसोसल्फेनिक्स जो होता है वह किससे? जो ओवरी को फैलोपियन ट्यूब तक
और मीसोमेट्रियम जो होता है ओवरी से कहाँ तक होता है, यूट्रस तक होता है। मेट्रियम मीन्स होती है यूट्रस की लेयर, ये कहाँ तक होता है, मीसोमेट्रियम तक होता है। कौन सा लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओवरी के जस्ट नीचे। कौन सा लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ब्लड सप्लाई के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, ब्लड सप्लाई यूट्रस की देखेंगे। जो अयोर्टा होता है, एब्डोमिनल अयोर्टा, एब्डोमिनल अयोर्टा कन्वर्ट होता है कॉमन इलियक आर्टरी में। किसमें, कॉमन इलियक आर्टरी में। जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है वह फर्दर टू टाइप्स में डिवीजन होगा, इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो यूटिराइन आर्टरी फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी कहाँ से डिवाइड हो रही है, कॉमन इलियक आर्टरी से। कहाँ से हो रही है, कॉमन इलियक आर्टरी से हो रही है। यह बेसल आर्टरी, सेप्रल आर्टरी, जो यूट्रस को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, यूटिराइन आर्टरी फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी, सेकेंड बेसल आर्टरी एंड स्पाइनल आर्टरी। और थर्ड में कौन सी आर्टरी कर रही है ब्लड सप्लाई, ओवेरियन आर्टरी। किसको, यूट्रस को। या किससे फर्दर डिवाइड होती है, एब्डोमिनल अयोर्टा से। जैसे कि अभी बताया है, एब्डोमिनल अयोर्टा फर्दर कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होती है। इलियक आर्टरी टू टाइप्स में डिवाइड होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। किसमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फोर्थ आता है वेजाइनल आर्टरी, जो कि फ्रॉम होती है इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी का टाइप होता है वेजाइनल आर्टरी, जो वेजाइनल आर्टरी भी किसको ब्लड सप्लाई करेगी, यूट्रस को। किसको करेगी, ब्लड सप्लाई यूट्रस को करेगी। अब देखेंगे हम वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में जो वेन्स होती हैं वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो यूटिराइन वेन होती है वह इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक वेन, जो यूटिराइन इंटरनल इलियक वेन होगी वह यूटिराइन आर्टरी किसको, किससे ब्लड लेके आएंगी, किससे ब्लड लेके आएगी, यूटिराइन वेन से। किससे लेकर आएगी, यूटिराइन वेन से। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, अब देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट में लिम्फ नोड के द्वारा नर्व को सप्लाई करेगा। पहला होगा प्री आयोटिक एंड लेटरल आयोटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, जो कि अपर पार्ट को करेगा। मिडिल में कौन करेगा, सुपरफिशियल एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड। कौन करेगा, सुपरफिशियली इंग्वाइनल नोड करेगा। किसमें, मिडिल पार्ट में। और लोअर पार्ट में कौन करेगा, लोअर पार्ट में इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड एंड इंटरनल इलियक लिम्फ नोड एब्यूटर लिम्फ। और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड होता है बस सैक्रल लिम्फ नोड को करेगा। किसको करेगा, सैक्रल लिम्फ नोड किसको करेगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज यूट्रस को करेगा। किसको करेगा, यूट्रस को करेगा। अब हम देखेंगे यूट्रस की नर्व सप्लाई के बारे में। किसके बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यह टू प्रकार का होता है, मोटर एंड सेंसरी। कैसा होता है, मोटर और सेंसरी। यह फॉर्म होता है थोरैक्स 5 एंड थोरैक्स 6, T1 एंड T6 से।
और जो सेंसरी होगा T10 से एंड L10 तक रहेगा। क्या? सेंसरी। और जो फ्रॉम होगा पैरासिम्पथेटिक, वह S1 और S3 को नर्व सप्लाई करेगा। किसको करेगा? जो S1 और S3 होगा वह किसको नर्व सप्लाई करेगा? यूट्रस को। और सिंपथेटिक 2 प्रकार का होता है, मोटर एंड सेंसरी। मोटर किसको नर्व सप्लाई करेगा? किससे नर्व सप्लाई करेगा? T5 से T6। और सेंसरी किसको? T10 से L10 तक। अब देखेंगे यूट्रस के डेवलपमेंट की। जो यूट्रस है वह किससे डेवलपमेंट होता है? किससे डेवलपमेंट होगा? जब बेबी माँ के मतलब कि जो माँ होती है उसके एब्डोमिनल में ग्रोथ या यूट्रस में ग्रोथ कर रहा होगा, तब यूट्रस का डेवलपमेंट किससे होगा? मुलेरियन डक्ट से होगा। किससे होगा? मुलेरियन डक्ट से होगा। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। जो भी डाउट हो तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच एवरीवन।